साल 2039। नव मुंबई की तंग गलियों में रहता था एक गरीब लड़का कियान। महज 14 साल की उम्र में उसने जिंदगी के सबसे कठिन सबक सीख लिए थे। वो अनाथ था और कबाड़ के ढेर से पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजें निकालकर किसी तरह अपना पेट पालता। उसका घर एक जंग लगा हुआ कंटेनर था जो मेगा ग्रिड के किनारे पर पड़ा था। एक ऐसी जगह जहां आसमान छूती आई इमारतें थीं, लेकिन नीचे जमीन पर जैसे इंसानों की कोई अहमियत नहीं थी। कियान के पास कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उसके अंदर था जिज्ञासा। एक दिन कबाड़ में उसे एक टूटा फूटा टैबलेट मिला। उसने जैसे तैसे उसे ठीक किया और डेटा चिप्स खंगालते वक्त एक अजीब फाइल उसके हाथ लगी। एक पुराना भुला दिया गया एआई असिस्टेंट जिसका नाम था ईवो। ईवो अब भी जिंदा था, एक तरह का सीखने वाला कृत्रिम मस्तिष्क। तुम अलग सोचते हो, ईवो ने कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मुझे दुनिया सिखाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे आता है। यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफर। दिन में कियान कबाड़ खोजता, रात में ईवो के साथ सीखता। ईवो ने उसे कोडिंग सिखाई, एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और बिजनेस के गुर। और कियान ने ईवो को इंसानों की भावनाएं, जरूरतें और व्यवहार समझाया। 2 साल बाद उन्होंने मिलकर एक ऐसा एआई बनाया जो झुग्गियों के छोटे व्यापारियों को अपने सामान की कीमत तय करने, स्टॉक संभालने और ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता था, और वो भी कम लागत में। उसका नाम था नानोबिज एआई। इसने क्रांति ला दी। 17 की उम्र में कियान ने अपनी कंपनी स्ट्रीट कोर एआई लॉन्च की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो गरीबों को वही तकनीक देता था जो पहले सिर्फ अमीरों के पास थी। 21 की उम्र में कियान करोड़पति नहीं, अरबपति बन चुका था। लेकिन उसने अपनी कंपनी बेची नहीं, बल्कि उन लोगों को ऊपर उठाया जो कभी उसी की तरह गुमनाम थे। साल 2060 में कियान एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ा था, अरबों लोगों के सामने। मैं किस्मत से नहीं पैदा हुआ था, उसने कहा, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मैंने अपनी लड़ाई को रणनीति में बदल दिया। उसकी आंखों में चमक थी। ईवो की आवाज उसके कान में आई। कल के कबाड़ से हमने भविष्य बनाया। तालियों की गूंज में कियान ने ऊपर देखा, गगनचुंबी इमारतों से भी ऊपर, सितारों की ओर। क्योंकि अब उसका अगला मिशन था एई द्वारा अंतरिक्ष में खेती करना। शायद अगला कियान अब धरती पर नहीं, किसी नए ग्रह पर जन्म लेगा।